बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 स्विस फैमिली रॉबिन्सन की रीडिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब, जो कि हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 44 और 45 इससे रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड कुछ करने को मिलेगा। मल्टीपल चॉइसेस हमने ए बी सी या करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। कुछ हमने अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। फाइंड द वर्ड्स इसमें आएंगे। फॉलो अप एक्टिविटीज़ हैं और एंट्री डायरी राइटिंग हमारी इसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो स्टूडेंट्स बुक के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन पेज नंबर 44 नंबर 1 पे है, डिसाइड इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स के ये आपने बॉक्सेस में लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं ज़रा पेन ये अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है, लूटिनेंट बेल्स वाइफ वॉज प्लेस्ड दैट हर हस्बैंड वॉज अ सेलर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये देखा कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर को रीड किया तो वेरी स्टार्ट जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें तो वो अर्ज कर रही होती है कि आप कोई छोड़ दो, इसे इग्नोर करो। सी जो सेलर की जो जॉब है उसे आप छोड़ दें और आप कहीं लैंड जो है कोई ज़मीन के ऊपर कोई और जॉब अपनी स्टार्ट करें। डेट्स फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो खुश नहीं है। नेक्स्ट हम चलें नंबर 2 पे, व्हेन द एडवेंचरर रीच्ड द आइलैंड द क्रू डेट थॉट डैट वर द फर्स्ट मैन ऑन इट, कि वो शायद पहले हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये बिल्कुल लास्ट में जो एंड पे पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ था कि वो उनको एक हट मिलती है, उसमें कुछ फर्नीचर होता है, उसमें कुछ क्ले पोट्स होती हैं। सो ये फर्स्ट नहीं थे, इनसे पहले वहाँ पे कोई आ चुका हुआ था। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 3 पे है, द पास्टर वॉज थ्रिल्ड डैट समवन हैड फाइनली फाइंड हिम एंड हिज फैमिली। हाँ, वो इससे खुश ज़रूर हुआ था कि उसे कोई मिल गया है, किसी ने उसे ढूंढ लिया है। डेट्स ट्रू, ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। नंबर 4 पे स्टूडेंट चलते हैं, द स्विस फैमिली वेंट टू आइलैंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। नहीं, वो वहाँ पे एक्सीडेंटली गए थे क्योंकि उनका शिप रैक्ड हो गया था। बेसिकली तो वो जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया को अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, जो कि हमें बुक के अंदर पढ़ने को मिलता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 5 पे, पास्टर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन डिडंट नो द शिप हैड फाउंड देम, कि उनको वाकई पता नहीं था कि पास्टर को कोई शिप मिल गया है, बच्चों को इल्म नहीं था। सो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, चूज ए बी और सी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, वर्ड अब हमारे सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे हमारे सामने है लूटिनेंट बेल। अब हमने इन चॉइसेस में से एक चॉइस को देखना है। इस टाइप की ही क्वेश्चंस जो हैं हमें चेक पॉइंट 1 के अंदर आएंगे। अब हमने रीडिंग चैप्टर 1 की कंप्लीट की होगी तो इनको हम बड़े अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। और ये तकरीबन सेम लाइक चॉइसेस होती हैं, बड़े तवज्जो से इनको रीड करना होता है। हैड नो चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है, इसके चिल्ड्रन भी हैं, मिसेस भी है, फैमिली इसकी है, क्योंकि वही तो इसे कहते थे कि आपने ट्रैवल नहीं करना। सो नेक्स्ट पे आता है, डिडंट लाइक बीइंग अ सेलर। नहीं, वो सेलर तो बनना चाह रहा था, उसे इसी का तो वो एडवेंचरर तो होना चाह रहा था। सो ये ऑप्शन सी जो है बाकी रहती है, हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग विवेज, ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 की जानिब। स्विस पास्टर जो है इसका लुक अनफ्रेंडली है। नहीं, वो फ्रेंडली नज़र आता है। हैड बीन आइलैंड मोर देन 2 years, 2 साल से ज़्यादा वो इस आइलैंड पे रहा है। इसके बाद हाँ, ये कुछ करीब हो सकता है। डिडेंट तीसरे को रीड करते हैं, डिडेंट वांट टू लीव द आइलैंड। नहीं, वो आइलैंड से तो जान छुड़ाना चाह रहा था भाई। तो ये सेकंड नंबर की जो चॉइस है ये हमारी करेक्ट है। नंबर 3 पे है, लूटिनेंट बेल एंड हिज मैन। जो लूटिनेंट बेल है और जो उसका क्रू है या जो उसके मैन है वो वर ऑन द वे टू इंग्लैंड व्हेन अ स्टॉर्म स्टॉप्ड। तो ठीक है, वो वाकई इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे जब उनका जो है स्टॉप, वो रुक गए थे, वो फंस गए थे, उसमें स्टक हो गए थे। नेक्स्ट चॉइस को पढ़ते हैं, मे बी वो ठीक हो। डिडंट फाइंड एनीथिंग ऑन आइलैंड। नहीं, आइलैंड पे उनको मिला तो था। डिसाइडेड नॉट टू हेल्प द स्विस फैमिली। नहीं, इसमें ये फर्स्ट जो है ये चॉइस हमारी ठीक है।
नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। द पास्टर क्या है, हैड 3 चिल्ड्रन, नहीं उसके 4 चिल्ड्रन थे। हैड नो ब्रदर और सिस्टर, नहीं ब्रदर उसका था, क्योंकि जब हमने देखा कि उसने अपनी डायरी जब लेफ्टिनेंट बेल के हैंड ओवर की थी तो उसने कहा था कि अगर कुछ समथिंग हैपन बैड और कुछ भी हो जाए तो मेरी ये डायरी ले लें और मेरे उसे देना। हैड अ ब्रदर बैक इन कंट्री, हाँ बिल्कुल ये वाली जो चॉइस है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ठीक है, इसे हम टिक करेंगे। बेल्स शिप, जो बेल्स है लेफ्टिनेंट बेल उसका शिप है, तो इसे हम रीड करते हैं तो ये क्या है, वॉज ट्रैवलिंग टू द मेडिटेरियन सी व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, नहीं मेडिटेरियन सी का नहीं साउथ सी का हमें इसमें पढ़ने को मिला था। वेंट टू द आइलैंड टू escape द, अच्छा escape द स्टॉर्म एंड कुड नॉट एंकर नियर द आइलैंड, कुड नॉट एंकर उन्होंने एंकर किया था वहाँ पे नियर द आइलैंड अपने शिप को रोकने के लिए। वॉज ट्रैवलिंग टू द वेंट टू द आइलैंड escape द स्टॉर्म, के वो इस आइलैंड पे आए थे ताकि इस वाले जो ये जो स्टॉर्म है इससे वो निकल पाएँ, दैट्स चॉइस। नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट 3 पे ना पेज नंबर 45 स्टूडेंट्स, इसमें वोकेबलरी से रिलेटेड है और हमें बुक पे अगर आप रीड करें तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे स्वैलो, बैग, स्वैलो का मतलब होता है किसी चीज़ को निगल जाना, खा जाना, बैग है, स्ट्रगल है, ब्लो है, क्रश है, क्रैश है और डिस्कस है, रश है। तो ये वर्ड्स हैं जो हमें अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर एप्रोप्रिएट सेंटेंस के अंदर इनको ऐड करना है। मैंने इनको आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है। अभी स्टूडेंट्स वीडियो को चाहे पॉज कर लें और दूसरा या स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि आपको इनमें वर्ड्स जो हैं वो इजीली आपको एडजस्ट करना ईजी हो जाए। एनी हाउ मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता जाता हूँ। जॉन हिज कार लास्ट नाइट लकीली ही वॉजेंट इंजर्ड एट ऑल, अच्छा जब वो इंजर्ड नहीं होगा, खुशकिस्मती से वो बच जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ क्रैश होगी, कोई चीज़ टकराएगी तो ही तो आएगा ना। देखो स्वेलो नहीं आ सकता, बैग नहीं आ सकता, तो क्या है यहाँ पे हमें क्रैश का वर्ड जो है ये फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज़ करना है, ये हमारा फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट है इट इज़ रेनिंग हैवीली एंड विंड, अच्छा जो हवा होती है वो तो देखो ब्लोइंग होती है। अब हमने करना ये कि चूँकि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे भी हम इस सेंटेंस को करने के लिए इस ब्लोइंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा ये सेंटेंस हमारा नंबर 2 पे कंप्लीट हो जाता है। नंबर 3 पे आएगा यू शुड ऑलवेज योर प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दे विल हेल्प यू, अच्छा जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं अपनी फैमिली के साथ तो हमें अपनी फैमिली के साथ क्या करना होता है, स्ट्रगल भी नहीं होता, स्वेलो भी नहीं होता, बैग भी नहीं होता, क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है, प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 3 पे ये नंबर 3 आ गया। अच्छा नेक्स्ट नंबर 4 पे है द लिटिल बॉय डिडंट वांट टू द मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन वो नहीं खाना चाहता, तो जो खाना है वो निगलना होता है, इट मीन्स कि ये स्वेलो है नंबर 4 पे, ये नंबर 4 आ गया। नंबर 5 पे है द चिल्ड्रन डैश डाउन द स्टेयर टू ऑर्डर टू द वेलकम देयर मदर, अच्छा जब अपनी माँ को वेलकम करने के लिए स्टेयर्स की जानिब जा रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली रश में जा रहे होते हैं, तेज़ी में जा रहे होते हैं, वेरी क्विकली, बहुत फास्ट, तो नंबर 5 आ जाएगा ये। नंबर 6 पे है द फिश टू गेट बैक इनटू द वाटर, गेट बैक इनटू द वाटर वो क्या कर रही होती है, बेसिकली वो स्ट्रगल कर रही होती है ना कि उसे पानी में वापस जाना है, तो ये स्ट्रगल्ड की नंबर 6 पे आएगा। अच्छा नंबर 7 पे जो बाकी रह गया वो आई थिंक आप सब जानते हैं, अब तो यही आएगा माई सिस्टर बैग मी नॉट टू टेल द पेरेंट्स टू द ब्रोकन ऑफ द विंडो, कि मेरे से ना खिड़की टूट गई है और पेरेंट्स को नहीं बताओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नंबर 7 पे ये आएगा। अच्छा मैंने इनको ना तरतीब से आपके सामने ये लिख भी दिया है, ये आंसर हमारे हैं, इनको आप बुक में राइट कर लें ताकि आपको ये क्वेश्चन करना ईजी हो जाए। नंबर 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये एक वोकेबलरी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो पेज के ऊपर स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑल द पीपल वर्किंग ऑन शिप ऑन अ प्लेन, सी से स्टार्ट होता है, सी से क्या है
क्रू है, यानी शिप या प्लेन के ऊपर जो वर्किंग करने वाले लोग हैं उनको क्रू कहते हैं। सो क्रू मेंबर्स जो हैं सी से स्टैंड करते हैं। समथिंग दैट कैन बी सीन, वी से विजिबल है, पेज नंबर 4 पे विजिबल वर्ड है। मटेरियल नंबर 3 पे, मटेरियल यूज टू मेकिंग शूज एंड बैग्स, वो तो एल से फॉर लेदर बनता है ना, ऐसा मटेरियल जिससे बैग शूज बन रहे होते हैं। द नंबर 4 पे द एक्ट लिविंग टू द प्लेस, डी फॉर डिपार्चर, रवानगी करना। बी केयरफुल नंबर 5 पे, बी वेरी प्लेस टू एक्साइटेड विद द समथिंग, टी फॉर थ्रिल्ड नंबर 6 पे आएगा, पेज नंबर 6 पे। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉलो अप एक्टिविटीज़ की जाना। ये फॉलो अप एक्टिविटीज़ बेसिकली ऐसी हैं कि एक्टिविटीज़ को हमने अपने तौर पे फॉलो करना है। कि फ़र्ज़ कर लें जो भी कोई एक्टिविटी थी इस नॉवल से रिलेटेड, अगर हम उस जगह पे होते तो हम कहाँ क्या कर रहे होते, इसी हम कहेंगे फॉलो अप एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड बेल्स वाइफ बेग नॉट टू बी गो ऑन अदर विवेज, के उसकी वाइफ क्यों नहीं चाहती थी कि वो नेक्स्ट विवेज पे नहीं जाए। और नंबर 2 पे इसके साथ रिलेटेड, अब देखो फॉलो अप एक्टिविटी क्या है, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर इन हर पोजिशन, के अगर आप उसकी जगह पे हों तो आप कैसा करेंगे, आप क्या फील करेंगे, यानी आप अगर उसकी वाइफ की जगह पे हों तो आप क्या करेंगे। सो इसका आंसर बनेगा बेल्स वाइफ डिडंट वांट टू द बिकॉज द प्रोबेबली डेट द डेंजरस, कि वो बड़ा नुकसानदेह होता है और वो समझती है कि ये बड़ा नुकसानदेह है, उनको अकेले रह जाएंगे, उसके चिल्ड्रन भी और हर सेल्फ अलोन रह जाएंगे। अब क्या करें, अगर आप उस जगह पे हो तो फॉलो अप एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे उस पोजीशन पे, लाइफ ब्लेसिंग टू ऑल, के लाइफ हम सब के लिए सी टू, और क्या करेंगे हम वहाँ पे पायरेट्स का और एक्सीडेंट्स होते हैं। सो पॉसिबल हमारा ये होगा कि वहीं पे नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करें तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द बेल्स लास्ट ट्रिप, के वो जब उसका लास्ट ट्रिप था उसमें उसके साथ क्या हो गया था जब लास्ट ट्रिप था। तो हमें पता है, हमने रीड किया तो उसका शिप रैक्ड हो गया था, वो टूट गया था और बड़ा उनको एंकर डाल के कहीं करीबी एक आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर जाना पड़ा। सो अब फॉलो अप एक्टिविटी का क्वेश्चन क्या बनेगा, वुड यू एवर चूज टू बी अ सेलर, क्या आप चाहोगे कोई सेलर बनना। सो अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ना, हर क्वेश्चन में दो टाइप के कुछ आंसर्स होते हैं। एक में हमारे सामने एक्टिविटी होती है और दूसरे में हमने फॉलो अप एक्टिविटी को करना होता है। So during his last trip, the violent storm started to the fish and island South Sea for 3 years. The ship shock and to the winds, और क्या हुआ कि वो वहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। सो क्या है, yes I would like to be a sailor because एडवेंचरस होता है सी के अंदर। या आप ये आंसर कर सकते हो, ये कर सकते हो वाई नॉट में। वाई नॉट की अगर चूज करते हैं तो सेलर्स लाइफ स्पेशली इन द पास्ट वर द फुल ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप्स, ये भी आप कर सकते हो। भाई मैं वहाँ पे ये नहीं करना चाहता तो वो प्रॉब्लम्स है, चूज आपने करना है, या तो ऊपर वाला आंसर आप दे दें या नीचे वाला आंसर दे दें। नंबर 3 का है, हाउ डिड द पास्टर फील व्हेन ही सा द शिप, के जब उसने शिप को देखा तो उसने कैसा फील किया। फॉलो अप एक्टिविटीज़ में जो आंसर हमारा आएगा यहाँ से हमारा शुरू होता है ये, हाउ वुड यू फील दैट यू वर शिप रैक्ड ऑन द आइलैंड एंड सो लॉन्ग, के बहुत अरसे तक अगर आप वहाँ पे स्टक हो जाएं तो आप क्या फील करोगे। द पास्टर वो वेरी हैप्पी टू एक्साइटेड टू सी द बिकॉज द आफ्टर 4 कंप्लीट ईयर्स द सर्वाइवल ऑफ आइलैंड फाइनली ही वॉज होप टू द बीइंग रेस्क्यूड, के उसे कुछ उम्मीद तो नजर आई थी ना कि अब 4 साल बाद मैं कहीं निकल जाऊंगा। तो इसमें जो फीलिंग है वो हैप्पीनेस की है, वो खुशी की है। अब क्या करें कि जो उसका फॉलो अप एक्टिविटीज में क्या आएगा, आई डेफिनेटली फील वेरी सैड स्केयर एंड अलोन, सॉरी अलोन की स्पेलिंग मेरे से मिस्टेक हो गई है, फॉर मैनी टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द पास्टर टेल हिज फैमिली अबाउट द शिप, के वो डिडंट अबाउट द शिप, के शिप के बारे में उसने क्यों नहीं बता सका, अपनी फैमिली को क्यों अवेयर नहीं कर सकता। वाई डिड यू द सेम, क्या आप भी इसी सिचुएशन में होंगे। सो बिकॉज दे डिडंट वांट टू अलार्म फर्स्ट शिप थ्रू लुकिंग हिज ग्लास एंड टेंट, वो बड़ी हरी अप पोजीशन के अंदर आया था, उसे शिप देखा है तो वो कहीं निकल ना जाए, इसलिए उसने फैमिली को नहीं बताया। सो आई वुड ऑल्सो द सेम थिंग, द फैमिली डिडंट गो टू द थ्रिल एंड फ्राइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारी डायरी राइटिंग का। डायरी राइटिंग में ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनको हमने जहन में रखना है। नंबर 1, यूज द पास्ट टेंस फॉर मेन इवेंट्स,
चूँकि ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग है, हमने अपने पास से ये सारा कुछ लिखना है। टॉप लेफ्ट पे हम डेट और टाइम लिखेंगे। नंबर 2 चीज़ें हमारी हो गई हैं। नंबर 1 हमने पास्ट टेंस को यूज़ करना है जो हमारे मेन इवेंट्स हैं। नंबर 3 है बिगिन विद द एंट्री बाय डिस्क्राइबिंग अ डे, के कोई स्पेशल डे तो होता है ना जिसके साथ वो एक्टिविटी या वो काम वो या वो मैसेज जो चल रहा होता है वो हमारा हो रहा होता है। नंबर ये कि हमें हर सूरत में अपनी जो डायरी एंट्री है उसे इग्नोर नहीं करना। बॉडी ऑफ इवेंट को हमने मिस नहीं करना, जो उसके अंदर स्पेशल एक्टिविटी हो रही होती है जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अपनी फीलिंग्स को देना है, कंक्लूजन मार्क्स देने हैं। अब हम देखते हैं नंबर 6 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें देखें मैंने ये डेट डाली है सबसे पहले अप्रैल 13, चूँकि मैंने ये कल वीडियो एडिट की थी तो अप्रैल 13 की है, लेकिन आज अपलोड हो रही है, आई थिंक आज 14 है। अच्छा, आप यहाँ पे अपनी करंट डेट डालिएगा जो भी आपकी डेट होगी। नेक्स्ट इसमें एज सी ऑन द वे ऑफ इंग्लैंड, आप फील करेंगे कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पे था और कम टू द वे हाई माउंटेन एंड शिप रैक द आइलैंड आई केम टू द होम, वो जो सारी स्टोरी आप लिखेंगे नीचे लूटिनेंट बेल है। इसे आप रीड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आसानी के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।